तो क्वेश्चन करते हैं, है ना, इफ एफ ऑल रियल से ऑल रियल इज अ ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, मतलब एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करता है और एफ डबल डैश एक्स भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, दोनों के दोनों स्मूथ कर्व्स हैं, है ना, ऑल रियल के लिए। अच्छा, सच दैट एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स। अच्छा, दो पॉइंट्स अपने को दे रखे हैं, एफ हाफ दे रखा है और एक एफ वन दे रखा है। तो हमसे क्या पूछा है, एफ वन डैश इज ऑलवेज ग्रेटर देन, है ना, कौन सा नंबर, वो नंबर निकालना है अपने को। तो इस वाले क्वेश्चन को भी ना अपन दो तरह से करेंगे। एक तो क्या, प्योर कॉमन सेंस, है ना, बिल्कुल सिंपल मैथ्स लगा करके, है ना, क्वेश्चन को करेंगे और अपना आंसर करेक्ट आ जाएगा। और फिर उसके बाद में एक थ्योरम लगाएंगे, अभी अपन ने की नहीं है वो थ्योरम, और वो थ्योरम भी, है ना, बिल्कुल कॉमन सेंस थ्योरम है, लाग्रांजेस थ्योरम, है ना, अभी इसी में करेंगे अपन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में ही, ठीक है। ये भी बिल्कुल कॉमन सेंस थ्योरम है, जब मैं डिस्कस करूंगा ना, है ना, उससे आपको आइडिया लगेगा कितना सिंपल सी चीज़ है। तो पहले जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, है ना, ये जो दो इन्फॉर्मेशन दे रखी है इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं अपन। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया अपन ने, है ना, जानबूझ के मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया है ताकि, है ना, आपको क्लियरली दिखे कि हो क्या रहा है। हाफ हाफ यहाँ ले लेते हैं, तो वन जो है यहाँ आ जाएगा, ठीक है। हाफ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, हाफ 1/2, और वन पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 है, ये 1 है ना, ये दो पॉइंट दे रखे हैं। अच्छा, फिर अपने को क्या दे रखा है कि एफ डबल डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो इसका इम्प्लीकेशन जो है क्या हो गया, एफ डबल डैश एक्स जो है एफ डैश एक्स का डिफरेंशियल है, तो एफ डैश एक्स जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन आ गया, है ना, ऑल रियल के लिए ये इंक्रीजिंग फंक्शन है एफ डैश एक्स, मतलब एफ एक्स की जो स्लोप है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अच्छा, हमको क्या पता करना है, एफ डैश वन, मतलब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इसको पॉइंट में ए बोल देता हूँ, इसको पॉइंट बी बोल देता हूँ। पॉइंट बी पे फंक्शन की स्लोप जो है किस नंबर से ज्यादा होगी, स्लोप नहीं पता करनी है, स्लोप किस नंबर से ज्यादा होगी ये पता करना अपने को। तो इसमें देखिए अपन ए और बी को अपन ज्वाइन कर दें, तो ये जो लाइन जो बनी है ए बी, इसकी स्लोप क्या है, एम ए बी, है ना, ये तो 1 है, दिख ही रहा है ना, इधर हाफ, तो ये एंगल जो है 45 डिग्री। अच्छा, अब हमको फंक्शन जो है वो ए से बी तक लेकर के जाना है ना, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, स्मूथ फंक्शन है, क्योंकि डिफरेंशिएबल है ना, स्मूथ फंक्शन है। और दूसरा हमको क्या दे रखा है कि ऐसे स्लोप्स, ऐसे ग्राफ से लेकर के जाना है जिसका स्लोप जो है कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा हो, कॉन्टिन्यूसली ए से बी तक एफ एक्स का स्लोप इंक्रीज कर रहा है। अच्छा, अब देखें, यदि ए से बी तक हम फंक्शन को लेकर के जाते हैं इस लाइन के ऊपर से, सपोज इस तरह से लेके जाते हैं, है ना, हम लेके कैसे भी जा सकते हैं भाई, इस तरह से भी लेके जा सकते हैं, कैसे भी लेके जा सकते हैं। हमने एक ये बना दिया, ठीक है, ये पहला वाला ही रिटर्न कर लेता हूँ मैं, थोड़ा क्लियर है। तो, तो एफ एक्स का ये शेप हो सकता है क्या, है ना, ये क्लियरली दिख रहा है कि एफ एक्स का ये शेप नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि इस, यदि ऊपर से हम लेकर के जाएंगे, ठीक है, तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे यहाँ पे तो स्लोप जो है वो 45 डिग्री से ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ 45 से ज़्यादा है, यहाँ 45, बट कभी ना इसको, चूंकि बी को पहुंचना है ना, और ए बी का स्लोप जो है 45 है, तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम तो स्लोप जो है 45 से कम होना शुरू हो जाएगा। आप देख रहे हैं इन पॉइंट्स पे जो स्लोप है ये 45 से कम हो गई, उसको बी तक पहुंचाना है ना हमको, ठीक। और हमको क्या देखा है कि एफ एक्स की स्लोप जो है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो एफ एक्स जो है वो ए बी के नीचे से ही जा सकता है केवल, ठीक। अच्छा, ए बी के नीचे से जाके फिर ए बी को मतलब क्रॉस करके जाए, ये भी पॉसिबल नहीं। सपोज मैं इस तरह से ग्राफ बना दूं, इस टाइप से ग्राफ, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी दिख रहा है ना, कारण सेम ही है। और कारण यही है कि भाई किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये जो ए बी वाली लाइन के यदि ऊपर वाली साइड यदि एफ एक्स पहुंच जाता है, तो उसको बी तक पहुंचने के लिए, है ना, स्लोप को घटाना पड़ेगा, जो हमको दे जो हमको दिया हुआ है कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो एफ एक्स का जो शेप है वो किस तरह का हो सकता है ना, उसको एक बार बनाते हैं। तो एफ एक्स के जो शेप्स हैं वो इसी टाइप के हो सकते हैं, भाई ऐसे गया, या ऐसे गया, या ऐसे गया। आप देख रहे हैं, मतलब हजारों शेप्स बन सकते हैं, इन्फिनिट शेप्स बन सकते हैं,
बट सारे के सारे ए बी के नीचे होंगे, और ये हमको इंश्योर करना है कि स्लोप जो है कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करना चाहिए। ठीक। अच्छा, अब इनमें से किसी भी शेप में जो ये वाला जो पॉइंट है, जब वो कर्व जो है बी के पास पहुंच रहा है ना, ये वाला पॉइंट, इसका एनलार्ज वर्जन यदि हम बनाए यहाँ पे, तो किस तरह का बन जाएगा, है ना, पॉइंट बी, ये तो ए बी वाली लाइन आ रही है सपोज। ठीक। अब हमको क्या पता करना है, एफ डैश वन पे जो स्लोप है, तो एफ एक्स जब बी पे पहुंच रहा होगा, ठीक है, जो लास्ट बिल्कुल जो छोटा सा डेल्टा एक्स वाला जो पोर्शन है वो कवर करेगा बी तक पहुंचने के लिए, तो वो ऐसे पॉइंट से पहुंचेगा जो कि ये ए बी वाली जो लाइन है, ए बी वाली लाइन उससे नीचे है, आप देख रहे हैं, क्योंकि नीचे से आ रहा है ना, तो नीचे वाले किसी भी पॉइंट से वो बी की तरफ जाएगा, तो ये वाला जो स्लोप है ना, ये वाला स्लोप जो है वो 45 डिग्री से ज़्यादा होगा। तो एफ डैश वन जो है इज ऑलवेज ग्रेटर देन, क्या हो गया, है ना, एफ डैश वन इज ऑलवेज ग्रेटर देन tan 45, है ना, जो कि क्या, 1 के बराबर। एफ डैश वन जो है 1 से ज़्यादा है ना, तो ये आपका आंसर है ना, 1 से ज़्यादा। अच्छा, अब एक बार है ना, ये लैग्रांजेस थ्योरम है उसको भी देख लेते हैं। सेम ही चीज़ है, आप देखिएगा, अप्रिशिएट करिएगा, है ना, सेम ही चीज़ जो अपन ने यहाँ पे आर्ग्यू किया ना, मोरले सेम ही है, उसी को मैथ्स के टर्म्स में लिखा हुआ है। देखते हैं एक बार जरा। तो अब लैग्रांजेस थ्योरम देखते हैं, है ना। बेसिकली क्या बोलता है कि यदि कोई पॉइंट, कोई फंक्शन है जो ए और बी के बीच में डिफाइंड है ना, आगे भी डिफाइंड हो सकता है, बट अपन ए और बी के बीच में उसको डिस्कस कर रहे हैं, है ना। ए पे इसकी वैल्यू है एफ ए, और सपोज बी पे इसकी वैल्यू है एफ बी। ठीक है, तो सपोज, है ना, m इज इक्वल टू, मैं ये कर दूं, है ना, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये बेसिकली क्या है, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसकी स्लोप है, दिख रहा है, ये जो मैंने लिखा है अभी। तो लैग्रांजेस थ्योरम क्या बोलता है कि यदि ए, ये पॉइंट, सपोज मैं इसको ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ, कि पॉइंट ए और बी को ज्वाइन करने वाला यदि कोई फंक्शन है, कोई भी फंक्शन, है ना, उसको चाहे तो हम ऊपर से लेके जाएं या नीचे से लेके जाएं, है ना, या ऐसे लेके जाएं, कैसे भी लेकर के जाएं, स्मूथ होना चाहिए, है ना, फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए थ्रू आउट, है ना, क्योंकि डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो फिर तो हम ऐसे पहुंचा देंगे ना, ऐसे करके ऐसे भी पहुंचा सकते हैं, है ना, ये अलाउड नहीं है ना, ये अलाउड नहीं है, स्मूथ फंक्शन होना चाहिए। तो लैग्रांजेस थ्योरम क्या बोलता है कि ए और बी के बीच के जितने फंक्शंस हैं जो कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल हैं, कोई ना कोई एक पॉइंट जरूर आएगा ए और बी के बीच में, है ना, उसको वो पॉइंट सी बोलता है ना, कोई एक पॉइंट जरूर आएगा जब कर्व का जो स्लोप है, कर्व का स्लोप ए बी लाइन के स्लोप के बराबर होगा। आप समझ रहे हैं, मतलब यदि वो फंक्शन एफ है ना, एफ एक्स है, तो वो क्या बोलता है, एफ डैश सी, जो कि सी ए और बी के बीच में है, एफ डैश सी जो है वो एम के बराबर जरूर आएगा। आप देख लें, किसी भी फंक्शन को हम ले जाएं, ऊपर वाला फंक्शन है तो इस वाले पॉइंट पे इसका स्लोप जो है वो ए बी के स्लोप के बराबर है ना, कैसे भी हम ले जाएं, नीचे से ले जाएं चाहे ऊपर से ले जाएं, किसी भी तरह से हम ले जाएं, है ना, किसी भी शेप से हम ले जाएं, तो कोई ना कोई एक पॉइंट जरूर आएगा जब उसका स्लोप जो है वो ए बी के स्लोप के बराबर होगा। ठीक है, तो अब ये वाली जो प्रॉब्लम अपने को दे रखी है, इसमें यदि हम लैग्रांजेस थ्योरम लगा दें, है ना, तो ये प्रॉब्लम कैसे दिखेगी, है ना, ये सब कर्व मैं हटा देता हूँ। इस क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है भाई, ए हाफ दे रखा है, बी जो है वो 1 दे रखा है, ठीक है, और एफ ए जो है वो हाफ दे रखा है, एफ बी जो है वो 1 दे रखा है। तो एम जो है हमारे वाले केस में हमको एम क्या दे रखा है, एम 1 दे रखा है, दिख रहा है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये 1 दे रखा है। अच्छा, दूसरी इंफॉर्मेशन हमारे पास में क्या है कि जो ग्राफ हम लेकर के जाएंगे, कि जो फंक्शन हम लेकर के जाएंगे उसका स्लोप जो है कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, और एज पर लैग्रांजेस थ्योरम हमको ये तो मालूम ही है कि ए और बी के बीच में, है ना कोई एक पॉइंट जरूर आएगा, पॉइंट सी, जहां पे ग्राफ की स्लोप जो है वो एम के बराबर हो। ये तो लैग्रांजेस थ्योरम ने बोला है, हालांकि कॉमन सेंस ही, उसमें कोई खास बात नहीं है ना, बट कोई एक ना एक पॉइंट तो आएगा ही। तो इस वाले केस में क्या है, जैसे फंक्शन का जो अपन ने तो फंक्शन, है ना, ऊपर से जा सकता है, नहीं जा सकता, नीचे से जा सकता है कि नहीं जा सकता है, वो सब डिस्कस किया था। इसमें वो सब डिस्कस करने की अपने को जरूरत नहीं पड़ी, प्योर मैथमेटिकली अपन निकाल लेंगे, है ना। तो थ्योरम ने क्या बोला कि कोई एक पॉइंट जरूर है जहां पे इसका स्लोप जो है वो m आएगा, मतलब एफ डैश सी जो है वो 1 के बराबर आएगा।
तो अब वन स्लोप तो आ ही गया कहीं ना कहीं ए और बी के बीच में, ठीक है। और दूसरी इंफॉर्मेशन अपने पास में क्या है कि भाई स्लोप तो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है ना, तो ये वन से स्लोप जो है वो बढ़ती चली जाएगी। तो चूंकि एफ डैश एक्स मतलब स्लोप कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है और कोई ना कोई पॉइंट जरूर है ए और बी के बीच में जब वन आए, तो x इज इक्वल टू वन पहुंचने पे, है ना, x इज इक्वल टू वन पहुंचने पे जो एफ एक्स का स्लोप होगा, है ना, वो इससे तो ज्यादा ही होगा, वन से ज्यादा होगा, तो है ना वन आ गया आंसर। सेम ही चीज है यहाँ पे, अपने को वो सब देखने की जरूरत नहीं पड़ी कि ग्राफ जो है वो नीचे से जा सकता है ऊपर से जा सकता है, हमने सीधा इसी को लगा करके और निकाल लिया।